सा धीमे करते हुए। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो दोस्तों, कुछ 4-5 प्रॉब्लम होमवर्क में दिए थे। उन सारे होमवर्क के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, ताकि थोड़ा समय हमारा बच जावे, है ना। तो ये आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 46, ये दोनों के दोनों आप देख लीजिएगा। और साथ ही में आपको मिलने वाली है ना, मिलने वाली है यानी स्लाइड मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है स्लाइड। और ये पीडीएफ में आपके ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप और एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके भी, है ना, ये सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रॉब्लम जो होमवर्क में दिए थे उसके सॉल्यूशन मैंने पहले से लिख के रखे थे। पता है क्यों? आपका समय बचना चाहिए, इसलिए। देखो मैं कितना अच्छा हूं, है ना। चलो मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात हमारी चल रही है ना, बात चल रही है। एक बहुत ही अंगार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के, है ना। मैं लिखता भी हूं क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन हो गए थे, 51 से शुरुआत करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। A man has 7 relatives. 4 of them are female. एक आदमी के 7 रिलेटिव है और उनमें से 4 फीमेल है। अच्छा है, जमाना खराब है। एंड 3 of them are मेल, है ना। 7 रिलेटिव है, 4 फीमेल है और 3 मेल है। अब देखो, जमाना वाकई में खराब है। हिज वाइफ, बंदा खुशमिजाज का था, तो उसकी बीवी भी कुछ वैसी थी। हिज वाइफ, है ना, हैज, उसके बीवी के भी, है ना, ऑल्सो 7 रिलेटिव्स। His wife also has 7 relatives. अब वापस, 3 of them are female and 4 are male. In how many ways? In how many ways can they invite a dinner party of 3 male and 3 female, so that
आर, है ना, मैन्स रिलेटिव एंड 3 आर three of his wife's relative। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ना। आप मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपने इसके आगे का वीडियो ना देखते हुए, पॉज कर देते हुए, पहले खुद ही आपने कोशिश करनी चाहिए, है ना। और आपका समय शुरू होता है अब। पॉज कर लीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, है ना। आपने खुद ने कोशिश कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन एकदम अंगार है, झकास है, फर्स्ट क्लास है। तो ऐसी बात है दोस्तों। तो ऐसी बात है, तो समझ लेते हैं। अब देखिए, है ना, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा सा दूसरे कलर का लेता हूँ। ये है हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, और सॉल्यूशन के पार्ट में मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। तो देखो, ये है वो आदमी के रिलेटिव और ये है उसके वाइफ के रिलेटिव। आदमी के रिलेटिव में मेल भी है और फीमेल भी है, और उसके वाइफ के जो रिलेटिव है उसमें भी मेल है और फीमेल है ना। ये सारी बात है। और इसके अलावा बात आ रही है टोटल रिलेटिव। टोटल रिलेटिव, टोटल रिलेटिव, है ना, कुछ मेल रहने चाहिए और कुछ फीमेल, है ना। रिस्ट्रिक्शन बड़े खतरनाक है। रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी उस पार्टी में, जो भी हम बुलाएंगे डिनर पार्टी में, 3 मेल रहने ही चाहिए। कितने मेल रहने चाहिए इसमें? 3। 3 मेल और 3 फीमेल, है ना। मैं रेड कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। 3 मेल और 3 फीमेल, है ना। अब ये तो एक बात हो गई कि मेल 3 लगेंगे और 3 फीमेल लगेंगे। खास बात और भी है कि 3 उस आदमी के रिलेटिव लगेंगे और 3 उसके वाइफ के रिलेटिव लगेंगे। ये खास बात है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं। उस आदमी के 7 रिलेटिव है जिसमें 4 फीमेल है और 3 मेल है। उसके बीबी के भी 7 रिलेटिव है जिसमें 3 फीमेल है और 4 मेल है। एग्जैक्टली अपोजिट कॉम्बिनेशन, है ना। और आपको, है ना, डिनर के पार्टी पे सबको इनवाइट करना है और ऐसे इनवाइट करना है कि एग्जैक्टली 3 मेल रहने चाहिए और 3 फीमेल, है ना। और इसमें भी और एक कंडीशन है, 3 मेल 3 फीमेल, ये तो है ही। और दूसरी और एक कंडीशन है कि वो 3 उस आदमी के रिलेटिव रहने चाहिए और 3 उसके वाइफ के रिलेटिव रहने चाहिए। ये खासियत है दोस्तों। चलो चीजें समझ लेते हैं। चीजें कुछ ऐसी हैं, है ना, बड़ी खतरनाक चीजें हैं, तो इनको समझना पड़ेगा हमें। तो कुल मिला के वो आदमी के जो रिलेटिव है वो 4 है मेल। सॉरी, मैं गलत लिख रहा हूं। वो आदमी के जो रिलेटिव है 4 फीमेल है और 3 मेल है। और उसके बीबी के जो रिलेटिव है उसमें 4
मेल है और 3 फीमेल है ना। अब देखते हैं एक एक बात। पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये ले लेते हैं, है ना, कि वो आदमी सोचेगा कि मैं क्या करता हूं, है ना, एक भी मेल नहीं बुलाता हूं, है ना, और तीनों के तीनों क्या बुला लेता हूं, फीमेल, है ना, अंगार एकदम। ये ऐसा, यानी एक भी मेल नहीं बुलाएगा, 3 मेल बुला लेगा, है ना। अब, है ना, एंड, अब देखो एंड मैं क्यों लिख रहा हूं, मुझे 0 रिलेटिव भी बुलाने हैं, एंड मुझे 3 रिलेटिव भी बुलाने हैं, है ना, मुझे वो वाइफ के रिलेटिव भी बुलाने हैं, है ना। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो मैं मेल बुलाऊं या तो मैं फीमेल बुलाऊं, ऐसा नहीं है। मेल को भी बुला रहा हूं मैं, फीमेल को भी बुला रहा हूं, आदमी के रिलेटिव को भी बुला रहा हूं एंड वाइफ के भी रिलेटिव को बुला रहा हूं, समझना, यहां और नहीं ले रहा हूं मैं। और सिर्फ ऑप्शन में ये तो, एक तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन ये बनाना बहुत जरूरी है, तभी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। तो वो आदमी ने एक भी मेल को नहीं बुलाया, खुशमिजाज आदमी था, उसने तीनों फीमेल को बुलाया। तो फिर उसकी बीबी एक कदम आगे, उसकी बीबी को क्या करना पड़ेगा, है ना, वो उसकी बीबी क्या करेंगी, एक भी फीमेल को नहीं बुलाएगी और तीनों के तीनों मेल बुलाएगी, तब ही तो जाके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी वाली कंडीशन, 3 मेल एंड 3 फीमेल। समझ में आया क्या दोस्तों, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, अब उस आदमी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक मेल को बुला लूं, है ना, एंड कुल मिला के वो आदमी कितने रिलेटिव को बुला सकता है, 3, क्लियर कट बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 आर मैंस रिलेटिव्स एंड 3 आर उसके वाइफ के रिलेटिव, क्लियर कट बोला हुआ है। अगर वो आदमी एक मेल रिलेटिव को बुला रहा है तो अब वो ज्यादा से ज्यादा, कुल मिला के 3 को बुला सकता है, तो अब वो फीमेल को कितना बुला सकेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। एंड अब बात करते हैं उसके बीबी की, है ना। अगर उसकी बीबी क्या कर रही है ना, अगर ये एक मेल बुला रहा है तो अब कितने मेल की कमी है, 2 मेल की कमी है, तो उसके बीबी को क्या करना पड़ेगा, 2 मेल को बुलाना पड़ेगा। और फीमेल उसने कितने बुलाए, 2, कुल मिला के फीमेल कितने रहने चाहिए, 3। ये तो हमारा फिक्स है, फीमेल टोटल 3 ही रहेंगे और मेल क्वेश्चन में बोला हुआ है ना। तो फीमेल कितना बुलाया उसने, 2, तो कितने फीमेल बुलाना पड़ेगा, टोटल 3 बुलाना था, 2 बुला लिया, तो अब वो एक फीमेल को बुलाएगी। समझ में आया क्या, ये दूसरा ऑप्शन। और समझना दोस्तों, क्वेश्चन एकदम अंगार है। तीसरा ऑप्शन, अब वो आदमी सोच रहा है ना, थोड़ा सा संस्कारों में जाओ, है ना, और 3 मेल में से 2 मेल को बुला लो, है ना। अब उसके बीबी के पास में क्या ऑप्शन रहेगा, 2 मेल को बुलाओ और एक, कुल मिला के 3 बुला रहा है तो एक फीमेल को बुलाओ, थोड़ा सा माहौल भी बना हुआ रहना चाहिए। तो फिर उसके बीबी के पास में ऑप्शन क्या रहेगा, 2 मेल को बुला लिया, कुल मिला के 3 मेल और 3 फीमेल रहने चाहिए, 2 मेल को बुला लिया, तो अब उसकी बीबी बस एक मेल को बुला रही है एंड इसने फीमेल एक ही बुलाया, कुल मिला के 3 फीमेल रहने चाहिए, तो ये 2 फीमेल को बुलाएगी। ये तीसरा ऑप्शन है ना। और
चौथा ऑप्शन, एकदम ध्यान से समझना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, झकास है, फर्स्ट क्लास है ना। अब चौथा ऑप्शन, अब उसका आदमी है ना रामायण महाभारत देखते देखते बहुत ही संस्कारी बन गया है, तो वो सोच रहा है कि मैं एक भी फीमेल को ना बुलाते हुए तीनों मेल को बुला लूं। तो फिर उसकी बीबी भी उसी के जैसे संस्कार शो करके है ना एक भी मेल को नहीं बुलाएगी और तीनों फीमेल को बुलाएगी, तब ही जाके हमारे 3 मेल और 3 फीमेल वाला ऑप्शन बराबर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, भाई और बहनों, है ना। ये वो पूरी की पूरी बात है, ये हम लोगों ने देखा है। अब है ना, मैं लिखना तो इसके नीचे भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर आपके नोट्स बराबर नहीं बनते, तो मैं स्लाइड चेंज करके अगले इसमें ये सारा बराबर लिख देता हूं इसका आंसर। तो फिर सॉल्यूशन में देख लीजिए दोस्तों, क्या रहेगा सॉल्यूशन। नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में ये बुला सकते हैं। एक तो पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन। कुल मिला के कितने ऑप्शन थे, 4। तो चारों ऑप्शन में बुला सकते हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, ध्यान रखना बहुत सारी चीजें लिखना है। 3 में से 0 को बुलाना है, 3 में से 0 सिलेक्ट करना है। कितने नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करेंगे, है ना। पहले ऑप्शन में जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिखता हूं ताकि ज्यादा जगह मिले। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, एक तो पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन, है ना। अब नंबर ऑफ वेज, है ना, 3 में से 0, 3C0, एंड 4 में से 3, 4C3, एंड 4 में से 3, 4C3, एंड 3 में से 0, 3C0। ये पहला ऑप्शन हो गया पूरा का पूरा, और यानी कि मैं लिख रहा हूं एडिशन, ठीक है ना। अब और सेकेंड ऑप्शन, 3C1, 4C2, 3C1 एंड 4C2, एंड 4C2, 3C1, 4C2, 3C1, ये दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या था, 3 में से 2, 3C2, 4C1, 3C2, 4C1, एंड 4C1, 3C2, 4C1, 3C2। आखिरी का ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 3C3, 4C0, 3C3, 4C0, एंड 4C0, 3C3, 4C0, 3C3। अब इसको पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद में, ये सॉल्व आप ही को करने का है, कैलकुलेशन का पार्ट है। ये सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर पहले पार्ट का आएगा, है ना। पहले पार्ट का आपका आंसर आएगा
ये कुल मिला के सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा 485 है। मैंने निकाला नहीं है यहाँ पे, मैंने खुद कैलकुलेशंस नहीं किए, लेकिन आप जरूर कीजिएगा। तो आंसर आएगा बराबर, है ना, 485। आप कहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूं, जैसी आपकी मर्जी, है ना, कर ही लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हमको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब आप ही बताओ मुझे, NC0 हमारे पास में प्रॉपर्टी थी, क्या थी प्रॉपर्टी हमारे पास में? NC0 या NCN दोनों का आंसर कितना आते रहता? 1। 4C3 को ही मैं क्या लिख सकता हूं? 4C1। 4C1 अगर मैं लिखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 4C3 यानी ही 4C1 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 4। और 3C0 का आंसर 1 यानी इसका आंसर आ जाएगा 16। प्लस भाई और बहनों, 3C1 का आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3, बिकॉज हमको पता है NC1 का आंसर क्या आते रहता? N इंटू 4C2। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी के 2 फैक्टोरियल। अब इसके कैलकुलेशन सॉल्व करते नहीं बैठने का, डायरेक्टली निकालने का। 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6, डायरेक्टली करने का, है ना। यहां पे भी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। यहां पे भी आप डायरेक्टली 6 लिख सकते थे, है ना, इंटू 3C1 यानी कि 3 प्लस 3C2 क्या हो जाएगा? 3C2 यानी ही 3C1 NCN माइनस R यानी 3C1 यानी डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 3 4 4 3 प्लस 3C3 NCN अभी देखा था आंसर क्या आया था? 1। NC0 का आंसर भी 1, NC0 का आंसर 1, NCN का आंसर भी 1। क्या बात है ना, सब के सब 1। 4 इंटू 4 यानी कि 16 प्लस, अब ध्यान रखना यहां पे कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा दोस्तों, देखना 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6 यानी ये 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 यानी इसका आंसर आ रहा है 324 प्लस अगेन 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 144 और ये 1 पूरा कुल मिला के सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा 485। एक बार आप भी टोटल करके देख लीजिएगा, 324 प्लस 16 अल्टीमेटली आंसर 485 आ जाएगा दोस्तों, भाई और बहनों, है ना। ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक अल्टीमेट प्रॉब्लम था, है ना। और इसका हमने पहले 2 अलग अलग स्लाइड में देखा। हमने पहले आंसर, इसका लॉजिक देख लिया और फिर हमने इसका आंसर समझ लिया, भाई और बहनों। ऐसी खास बात है दोस्तों। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन खत्म करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज ज्यादा समय भी नहीं हुआ, सिर्फ अभी तक हमने, है ना, आधा लेक्चर लिया। अगले आधे लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाए और कल के लेक्चर से हम कॉम्बिनेशन को रफा दफा करके परम्यूटेशन की ओर बढ़े। ए बाप रे, गिर रहा था मैं तो, है ना, मैं तो गिर रहा था दोस्तों, मैं तो बच गया आपकी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर,
ये 51 था तो हमको लेना पड़ेगा 52। बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम। नहीं, ये ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, समझते हैं। 5 बल्ब, ये मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं। 5 bulbs of which 3 are defective। 5 बल्ब है और कुल मिला के उनमें से 3 डिफेक्टिव है। आर टू बी ट्राइड। इन 2 बल्ब पॉइंट्स, है ना। अब बल्ब है हमारे पास में कुल मिला के 5, उनमें से 3 बल्ब डिफेक्टिव है। समझ में आ रहा है भाई और बहनों? 5 में से 3 बल्ब डिफेक्टिव है ना। और इन 5 बल्ब को हम बल्ब के होल्डर्स में लगा के देख रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं, है ना। इन डार्क रूम, अंधेरे रात में, है ना। 5 बल्ब में से 5 बल्ब में 2 बल्ब होल्डर को ट्राई करके देख रहे थे, है ना। इन डार्क रूम, रुक नहीं, रूम, नंबर ऑफ ट्रायल्स so that the room will be lighted, है ना। बताए कुल मिला के ऐसे कितने ट्रायल लगेंगे जिसके बाद में, है ना, रूम में ऐसे कितने, टोटल ट्रायल में से ऐसे कितने ट्रायल्स रहेंगे जिसमें, है ना, जिसमें रूम के अंदर लाइट आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलो देखते हैं, समझते हैं, है ना। चलो देखते हैं दोस्तों कैसे। अब मेरे पास में कुल मिला के 5 बल्ब है ना मेरे पास में। इसमें अच्छे बल्ब भी हैं और इसमें डिफेक्टिव बल्ब भी है। डिफेक्टिव बल्ब और नॉन डिफेक्टिव बल्ब, है ना। डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, कुल मिला के मेरे पास में 5 बल्ब हैं, लेकिन इस 5 में से 3 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। कुल मिला के 5 बल्ब है, लेकिन उसमें से 3 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। अब बात करते हैं, मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें बराबर रूम के अंदर लाइट आ ही जावे। समझ में आ रहा है क्या? है ना। मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिसमें रूम के अंदर लाइट आ ही जावे। तो इसके लिए डिफेक्टिव में से कम मुझे, है ना, एक तो मैंडेटरीली सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और नॉन डिफेक्टिव में, है ना, मैं एक भी सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं नॉन डिफेक्टिव में एक भी ना आवे तो भी मुझे चलेगा। ऐसी बात है दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, मुझे एक बात बताओ। रूम में, है ना, रूम में ये मैंने लिख लिया है। रूम में कब अंधेरा आ जाएगा?
रूम में अंधेरा तभी आ जाएगा जब तीन में से दो बल्ब है ना, तीन जो डिफेक्टिव बल्ब है उनमें से दो बल्ब सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास में दो ही होल्डर है और दोनों के दोनों होल्डर में अगर डिफेक्टिव बल्ब आ गया तो फिर रूम में अंधेरा ही रहेगा, और ऐसी सिचुएशन हमको नहीं चाहिए, है ना। इन दोनों, हमको कौन सी सिचुएशन चाहिए? नंबर वन, एक तो दोनों के दोनों में अच्छे बल्ब रहे, और है ना, यानी पहला तरीका दोनों के दोनों है ना अच्छे बल्ब रहे, है ना। कुल मिला के मुझे दो ही सिलेक्ट करना है, यानी मैं डिफेक्टिव कितना सिलेक्ट करूंगा? 0, एंड मैं अच्छे कितने सिलेक्ट करूंगा? 2। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैं ऐसा करूंगा कि एक डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट कर लूंगा और एक नॉन डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट करूंगा, यानी दो होल्डर में से एक डिफेक्टिव रहेगा, तो ये तो लाइट नहीं देगा, लेकिन मुझे रूम में लाइट की जरूरत है। ये लाइट देगा या नहीं देगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक इसमें डिफेक्टिव बल्ब लगा दूं और दूसरे होल्डर में अच्छा वाला बल्ब लगा दूं तो भी रूम के अंदर लाइट हो जाएगा। हाँ या ना दोस्तों? जी हाँ, मैंने क्या बोला ये अच्छे से समझ लेना। यानी एक मैंने डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट कर लिया और दूसरा मैंने नॉन डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट कर लिया, है ना। कुल मिला के मुझे दो बल्ब तो सिलेक्ट करने ही हैं, और है ना, और कोई दूसरा वे ही नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं दोनों के दोनों डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट कर लूं और एक भी अच्छा बल्ब सिलेक्ट ना करूं? ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? हाँ, ऐसा अगर मैंने कर लिया तो रूम में लाइट आने वाला नहीं है। दो होल्डर है, दोनों के अंदर मैंने डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट कर लिए, तो रूम के अंदर लाइट आने वाला है नहीं। तो यही दो ऑप्शन है मेरे पास में, ठीक है ना, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू पहला वे, है ना, और दूसरा वे। पहला वे क्या है दोस्तों? पहला वे है तीन में से 0 बल्ब को सिलेक्ट करे डिफेक्टिव वाले, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और दो नॉन डिफेक्टिव में से दोनों को सिलेक्ट कर ले। और या तो दूसरा तरीका, तीनों में से एक को सिलेक्ट करे एंड है ना इन डिफेक्टिव में से किसी एक को कर ले। अब इसका आंसर आप लोगों को पता है, NC0 का आंसर क्या आते रहता? NC0 का आंसर, प्रॉपर्टी हमें मालूम है, NC0 का आंसर आता है N, 3C0 का आंसर 3, 2C2 का आंसर 3C0 का आंसर 1, सॉरी, है ना। NC0 का आंसर आते रहता 1, है ना, तो ये आ जाएगा 1। 2C2 का भी आंसर कितना आ जाएगा? 1। 3C1 का आंसर कितना आएगा? 3, और 2C1 का आंसर कितना आएगा? 2, है ना। हमारे पास में प्रॉपर्टी है NC1 का आंसर N होते रहता, यानी अल्टीमेटली हमारा जो आंसर रहेगा 1 इंटू 1 यानी 1, 3 इंटू 2 यानी 6, कुल मिला के आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 7। समझ में आ रहा है क्या भाई और बहनों? आपके लिए खास पेशकश थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं, है ना, अदर वे। ध्यान देना वापस से, यहां पे मेरे पास में कुल मिला के डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से देखता हूं। 3 डिफेक्टिव बल्ब है मेरे पास में, और मेरे पास में नॉन डिफेक्टिव यानी कि अच्छे बल्ब कितने हैं मेरे पास में? नॉन डिफेक्टिव 2, ऐसे कुल मिला के 5 है। मैं टोटल नंबर ऑफ वेज ले लेता हूं। नंबर 1,
टोटल नंबर ऑफ वेज। अब बात बताओ, होल्डर दो है तो आप कितने बल्ब सिलेक्ट करोगे? दो। कुल मिला के, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव छोड़ो रे, कुल मिला के बल्ब बताओ कितने आपके पास में? 5। हाँ या ना? हाँ। और आपको कितने बल्ब सिलेक्ट करना है? होल्डर कितने? दो। तो 5C2, और 5C2 का आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 10, है ना। 5 × 4 यानी 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। दूसरा, इसमें टोटल वेज आ गए, इसके अंदर डिफेक्टिव यानी रूम के अंदर लाइट आया वो भी सारे वेज है, और रूम के अंदर लाइट नहीं आया यानी रूम डार्क की डार्क ही रही वो भी वेज कंसीडर है। अब हमको इसमें से वो वे माइनस करना पड़ेगा जिसमें रूम के अंदर डार्क ही है ना। वो सारे वेज माइनस करना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ वेज in which, है ना, in which uh, in which room is completely dark, है ना। तो ऐसा कब होगा कि जब रूम के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगा और रूम डार्क की डार्क ही रहेगी। ऐसा कब होगा सर? जब दोनों के दोनों बल्ब क्या रहेंगे? डिफेक्टिव रहेंगे। तो बताओ कुल मिला के डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 3। इनमें से 2 बल्ब सिलेक्ट कर लीजिए, होल्डर 2 है तो 2 ही। तो 3 डिफेक्टिव में से 2 डिफेक्टिव बल्ब कितने नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करेंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन, ये डायरेक्टली लिखो ना यार, 3C2 यानी 3 - 2 यानी 3C1। 3C1 का आंसर 3, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, है ना, टोटल वेज कितने थे? 10। इसमें से माइनस करेंगे वो वेज जिसके अंदर रूम के अंदर डार्क है, लाइट आया हुआ नहीं है, वो सारे वेज माइनस कर दो। यानी 7 वेज ऐसे है जिसमें कुछ ना कुछ लाइट तो आया हुआ है, यानी दोनों में से दोनों लाइट शुरू होंगे या तो एक लाइट शुरू होगा। हाँ या ना दोस्तों? जी हाँ, ये खास बात हमें देखना था, है ना। ऐसी बात है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था ये भी। अब समय तो है हमारे पास में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि, और आप लोग इतने ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो मुझे भी तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। 52 के बाद में, है ना, एग्जाम्पल नंबर 53। भाई और बहनों, एग्जाम्पल नंबर 53 देखते हैं, समझते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, झकास है, फर्स्ट क्लास है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है अ कमिटी ऑफ 5 persons is to be formed out of 6 men and 4 women। एक कमिटी बनाने का है ना, 5 लोगों की, 6 मेन और 4 वुमेन से। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? When
एट द मोस्ट टू, है ना, टू वुमेन आर इंक्लूडेड, ज्यादा से ज्यादा दो ही वुमेन इसमें आएगी। हाँ या ना दोस्तों? हाँ, समझा क्या? नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना। एक कमिटी है जो हमको बनाने का है। हमारे पास में कुछ मेन है और कुछ वुमेन है ना। कुल मिला के हमारे पास में 6 मेन हैं और कुल मिला के हमारे पास में 4 वुमेन हैं। हमें जो कमिटी सिलेक्ट करना है, कितने लोगों की कमिटी सिलेक्ट करने का है भाई और बहनों? हमें जो कमिटी सिलेक्ट करने का है 5 लोगों की, है ना। और खास बात उसमें, इस 5 लोगों के कमिटी में ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन आने चाहिए, एट मोस्ट 2 वुमेन, है ना। ज्यादा हमको क्या बोलते हैं, परेशानी नहीं चाहिए, है ना। हमारा ध्यान कंसंट्रेट रहना चाहिए पूरी तरह से हमारे काम पे। करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि वुमेन ज्यादा से ज्यादा 2, कम रह सकते लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। चलो देखते हैं। मान लो कि वुमेन 0 है, एक भी वुमेन हमने नहीं लिया। ज्यादा से ज्यादा 2 लेना है, कम से कम के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है। तो मैंने कितना लिया? 0, एक भी वुमेन नहीं। और पांचों के पांचों क्या लिए? मेन ही लिए। क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? जी हां सर, आप ले सकते हो। ये पहला वे। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 5 लोगों की जो कमिटी सिलेक्ट करने का है, उस 5 लोगों के कमिटी में मैं एक, है ना, एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक, है ना, वुमेन रखूंगा। और है ना, कुल मिला के तो कमिटी में 5 ही लोग चाहिए, तो फिर मेन कितने रखना पड़ेगा? 4। हाँ या ना? जी हां, ये है ना दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन भाई और बहनों, तीसरा ऑप्शन, कुल मिला के 5 चाहिए। हम एक में, है ना, मजा नहीं आ रहा है तो हम, है ना, 2 वुमेन लेते हैं कमिटी में। और कुल मिला के तो 5 ही लोग चाहिए, तो मेल कितने लेने पड़ेंगे? 3, है ना, ऐसा। अब क्या मैं चीजों को और आगे बढ़ाते हुए, है ना, ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं 3 वुमेन ले लूं और 2 ही मेन लूं? ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? हाँ या ना? जी ना, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन है। वुमेन कितने रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2, इस केस में 3 हो रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना दोस्तों? है ना। देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, एक तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, है ना। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 6 में से 5 को सिलेक्ट करेंगे एंड 4 में से 0 को सिलेक्ट करेंगे, और यानी एडिशन। 6 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे एंड 4 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे, और यानी एडिशन। 6 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे और 4 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको पूरी तरह से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब आप ही बताओ। 6C5 यानी ही 6C1, और 6C1 का आंसर कितना आएगा? 6। 4C0 का आंसर कितना आएगा? 1। हमारे पास में फार्मूला है, NC0 का आंसर क्या आते रहता? 1।
6c4 यहां निकालना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल, है ना। अब 4c1 का आंसर मैं डायरेक्टली 4 लिख लेता हूं, ठीक है, प्लस 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, 4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली 6 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इंटू 4 जैसा का वैसा, ये 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही, यहां पे 6 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 नहीं, इंटू 3 फैक्टोरियल, इस 4 फैक्टोरियल को भी मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, दूसरा वाला 3 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, 2 इंटू 2 यानी मैं यहां पे लिख लूंगा 4। अब जो जो कैंसल हो सकता है उसको कैंसल करेंगे, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 4 कैंसल, 2 इंटू 2 यानी 4, अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है 6 प्लस 6 इंटू 5 यानी 30, 30 इंटू 2 यानी 60, 6 इंटू 5 यानी 30, 30 इंटू 4 यानी 120, है ना। तो कुल मिला के आंसर रहेगा 186, है ना, 120 और 60 180 और 6 186, यही रहेगा हमारा आंसर, है ना। और बातों ही बातों में पता भी नहीं चला और 53 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों, ठीक है। और एक रापचिक थोड़ा हेवी हो रहा है क्या सर, आप कंटिन्यूस पढ़ाते ही जा रहे, अरे थोड़ा तो शांत रखो, थोड़ा तो पेशेंस, जब भी ऐसा फील हो जावे ना, हमारी क्लास को तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन आपके पास में इंडिविजुअल ऑप्शन है बाकायदा पॉज करने का, है ना, मस्त इधर उधर टाइम पास करने का, पानी वानी गटकने का, वापस से बैठने का, है ना, वापस से कंसेप्ट जब भी हेवी हो रहा है पॉज कर दीजिए, है ना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नहाना और खाना कभी साथ में नहीं होते रहता, ऐसा कभी देखा आपने, शावर चालू है नहा रहे हैं और वहीं पे खाना खा रहे हैं, है ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो आपको, है ना, बाकायदा पढ़ते पढ़ते वीडियो लेक्चर देखते देखते आपका ध्यान भी रहना ही चाहिए, आपको नींद भी आनी नहीं चाहिए, इसका आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। क्लास में तो मैं टोक देता था, जोर से बोल देता था, झापड़ मार देता था, लेकिन अब कैमरे को तो मार के आपको थोड़ी लगने वाली है, बात ऐसी है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 54, बातों ही बातों में सर हम काफी आगे बढ़ गए हैं सर। मेरे ख्याल से ये 54 नंबर का क्वेश्चन आज ना लेते हुए, 54 भी है, 55 भी है और फिर कुछ होमवर्क है, ले लूं तो ले भी सकता हूं क्योंकि छोटा सा ही है, ले लेते हैं, है ना, ले ही लेते हैं और होमवर्क भी दे देते हैं बचावा। एग्जाम्पल नंबर 54, इन how many ways, in how many ways can we select
फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which 5 players are bowlers, each and each cricket team include 2 बॉलर्स। हर एक क्रिकेट टीम में 2 बॉलर्स रहने ही चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन भाई और बहनों। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज, देखो क्या बोला हुआ है। कुल मिला के हमारे पास में है ना 17 प्लेयर है, जिसमें से 5 बॉलर है। देखो बॉलर और नॉन बॉलर कुल मिला के हमारे पास में 17 प्लेयर्स है, 5 बॉलर है, यानी 12 लोग नॉन बॉलर है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी जावे, है ना। कुल मिला के है 17, 5 बॉलर है, 12 नॉन बॉलर है। मुझे जो सिलेक्ट करना है उसमें 2 बॉलर रहने ही चाहिए। कितने बॉलर रहने चाहिए? 2 बॉलर्स रहने ही चाहिए, है ना। और टीम मेरी 11 लोगों की रहेगी, तो 2 बॉलर के अलावा मुझे 11 में से 2 गए तो 9 बचे हुए प्लेयर भी लगेंगे, है ना। टीम के अंदर मुझे कुछ एटलीस्ट वगैरह नहीं बोला, 2 ही बोला हुआ है, इंक्लूड 2 बॉलर, तो मुझे 2 ही बॉलर लेना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, आप ही बताइए दोस्तों। 12 में से 9 को सिलेक्ट करूंगा, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, और 5 में से 2 को सिलेक्ट करूंगा। 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 यानी के 12 माइनस 9 यानी के 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी के 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं। 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 और 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। इतनी अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, ये आपके लिए जानबूझ के सोच सोच के बोल रहा हूं। अब बात देखो दोस्तों, 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है? इज इक्वल्स टू 220 इंटू 5 इंटू 2 यानी 10। अल्टीमेट हमारा आंसर रहेगा 2200। कुल मिला के हमारा आंसर रहेगा 2200। हेच आमचं उत्तर, कबूतर। 54 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
समय समाप्त तो होने जा रहा है, 54 मिनट हुए और 54वां प्रॉब्लम चल रहा हमारा। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक फाइनल आखिरी का क्वेश्चन है उसको खत्म कर देते हैं, और बचे हुए प्रॉब्लम्स दो चार होमवर्क दे देते हैं ताकि हमारा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा और हम अगले लेक्चर से परम्यूटेशन पे आ जाएंगे। यही सोच के मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 55। 8 पॉइंट्स आर marked on, अच्छा क्वेश्चन है, circumference of a circle, the number of chords joining these points इनफैक्ट यहां मैंने लिखना चाहिए था फाइंड, मैं यहां लिख ही देता हूं ना, फाइंड नंबर ऑफ कॉर्ड्स जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, क्या बोला हुआ है देखते हैं, है ना। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला देखते हैं, इसमें कहां पे है पता नहीं है। मैं भी पहले बार देख रहा हूं, इसमें 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 इंसर्ट नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इसी में से ले लेते हैं। आता तो है हमेशा, कहाँ से आता है, लाइब्रेरी से आता है, तो लाइब्रेरी यही है, एनिमेशन शेप में मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं है, बट जो भी है वो ले लो, है ना। आगे बढ़ो, देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन। चलो, ये है हमारा सर्कल। इस सर्कल के ऊपर कुल मिला के एक 8 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के इसमें हमारे 8 पॉइंट है। और हमें बोला हुआ है इस सरकमफेरेंस पे इसके, और हमें बोला हुआ है कि कितने कॉर्ड इसमें बन सकते हैं। कॉर्ड यानी ऐसा पॉइंट है ना, कॉर्ड यानी ऐसी लाइन जो इंटरनली सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करे। ये मैंने ग्रीन कलर से जो बनाया ये कॉर्ड है ना। बताए कितने तरीके से बन सकता है, नंबर ऑफ वेज, कितने, फाइंड नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ वेज हमको पता है। कुल मिला के पॉइंट कितने हैं, 8, और लाइन मारने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता रहती है, 2, यानी 8C2, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसल, 2 4 जा 8, है ना। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा 28।
इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन हम थोड़ा बहुत इसका होमवर्क आपके लिए देंगे, है ना, ताकि मैं आपका होमवर्क, है ना, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। तो चलो दोस्तों, 55 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 56। एग्जाम्पल नंबर 56, 28C2R। ये नहीं देना है मुझे होमवर्क में, ये काम का क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको 7 तक दे दिया था। there are there are 10 points in a plane and 4 points are कोलिनियर। कोलिनियर यानी कि एक ही सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में है, इसी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर, है ना, यानी एक ही लाइन में है। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। आंसर कल देखेंगे दोस्तों, है ना। एग्जाम्पल नंबर 57, 500C92 is equals to 499C92 plus NC91। फाइंड N। हिंट के लिए मैं आपको बोल देता हूं पास्कल्स लॉ। एग्जाम्पल नंबर 58, अ मैथ्स पेपर is divided into 3 sections. A, B, C, having 6, 7 and 8 questions respectively. Respectively, है ना। 4 questions are to be answered from each section. Find number of ways, है ना। क्वेश्चन को समझने का तो है नहीं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं। मैं समझाने वाला था क्वेश्चन को, तो जरूरत नहीं है आपको। अगर ये लिखने में आपका समय जाता है तो आप वीडियो को 55वें क्वेश्चन पे ही रोक देना था और ये सब आगे फॉरवर्ड करके लिख लेना। 59, NC8 is equals to NC6। फाइंड N। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, और बस इतने ही और चाहिए तो मैं और एक दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 60, ताकि राउंड फिगर हो जावे।
n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, है ना, 6 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फाइंड n। जनरल क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का नहीं है लेकिन फैक्टोरियल का है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 6, 7, 8, 2। हिंट के लिए बता दूं, आपने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 60 में। बस इतना ही बोल के मैं आज का लेक्चर खत्म किए देता हूं, है ना। टाटा, बाय बाय, सी यू। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, परम्यूटेशन के साथ। ठीक है, बाय।